हरे कृष्णा। दासों के दास राधाकांत गिरधारी दास महाप्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने के लिए। तो उसी क्रम में महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी पंच तत्व विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज समस्त वैष्णव जन गुरु परंपरा की कृपा से हमारी जो आज की सेवा है हम लोग कर पा रहे हैं, आप सब लोगों की कृपा से ही। क्योंकि जब तक भक्तों की कृपा नहीं होती है, गुरु की कृपा नहीं होती है, तब तक हम ये प्रॉपर सेवा नहीं कर पाते हैं। तो आप सब लोगों की कृपा है, आप लोग सभी लोगों की ब्लेसिंग्स है, जिसके कारण से हम लोग ये नित्य सेवा कर पा रहे हैं। तो उसी प्रयास में भगवान के चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, भगवान आप सभी भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखें और बिना कृपा के हम सब लोग कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो उसी कृपा में हम लोग चाहते हैं कि आप लोग सुख में सुमिरन करते रहिए, दुख नहीं आएगा। लेकिन अगर दुख में सुमिरन करेंगे तो प्रभु सबसे पहले सुख के प्रति। तो हमारा पुरानी जो कहावतें हैं वो निश्चित ही पुराने जो बुजुर्ग कहते हैं, पुराना जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है उसको हमें मानना चाहिए और उसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे लिए फ़ायदेमंद ही रहता है। तो इसलिए शास्त्रों में जो वर्णित है उसको हम अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जब तक हम शास्त्रों को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, श्रीमद् भागवतम को, श्रीमद् भगवद गीता को नित्य हमें प्रयास करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, तभी हम अंधकार से प्रकाश की ओर जा पाएंगे। अन्यथा भागम भाग हर आदमी भाग रहा है, उसे पता ही नहीं हमें जाना क्या है। ये मनुष्य जीवन हमारा सार्थक नहीं हो पाएगा। कि मनुष्य की जो योनि मिली हुई है, मानव जीवन की जो हमें योनि मिली है, उसका उद्देश्य क्या है हमें पता होना चाहिए। अन्यथा हम बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, उससे मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए हमें भगवान को शरणागत कर दीजिए। वही मारेंगे, वही बचाएंगे। आए हैं, जाना सबको है, निश्चित है। तो इसलिए बस प्रार्थना करते रहिए, ब्लेसिंग्स करते रहिए और अपनी सेवा को निरंतर जारी रखिए। तो उसी सेवा की कड़ी में हम सब लोग जो चर्चा कर रहे हैं, पारिवारिक जीवन कैसे जिया जाए। पारिवारिक जीवन, एक परिवार है, संयुक्त परिवार है। पहले हमारे एक पिताजी 4 बेटों को पाल देते थे, लेकिन आज एक बेटा अपने पिताजी की सेवा नहीं कर पा रहा है। उसका मेन कारण क्या है, उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो टॉपिक चल रहा है, पारिवारिक जीवन कैसे जिया जाए। तो इसमें एक टॉपिक है वृद्धों की देखभाल। हर आदमी वृद्ध होगा। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म हर किसी का निश्चित है, होना है। मृत्यु भी निश्चित है। जरा यानी कि बुढ़ापा और व्याधि यानी कि बीमारियां हर किसी को निश्चित होनी है। किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है, ये निश्चित है। वो आना है, सभी के साथ होना है। ये प्रकृति का नेचर है हमारा। तो इसलिए अगर हम जिसके साथ जैसा करेंगे, आपके साथ भी वैसा होगा ही। तो बुढ़ापा, वृद्धों की हमारी देखभाल हमें जरूर करनी चाहिए। सामान्यतः प्रत्येक मनुष्य में वृद्धों के प्रति शिष्टाचार, सम्मान और सेवा का भाव होना चाहिए। मनुष्य को माता पिता और वृद्धों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और उनकी उचित देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने हमारे पालन पोषण और हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में विकसित करने और मानव जीवन के कर्तव्यों को पूर्ण करने में हम उनका सहयोग करें। यदि वह पहले से ही कृष्ण भावना भावित है तो हमें पवित्र स्थलों पर जाने में उनकी सहायता व समर्थन करना चाहिए और उन्हें नियमित रूप से श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का श्रवण कराना चाहिए। घर पर कृष्ण भावना भावित वातावरण विकसित करना चाहिए, जिससे घर में वृद्ध भी अपनी आध्यात्मिकता की विकसित कर सकें और स्फूर्ति का अनुभव कर सकें। वृद्धों के साथ व्यवहार करते समय असावधान, अभिमानी और कठोर नहीं होना चाहिए। हमें उनका सहयोग करते हुए यह प्रयत्न करना चाहिए कि हम उनके निर्णयों और आदतों को नीचा ना दिखाएं। साथ ही शांत रहते हुए उनकी वृद्धावस्था की यात्रा में सहायता करने के लिए उन्हें सदैव तत्पर रहना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 12वें अध्याय के 3 स्कंद के 42वें श्लोक में कहा गया है
नारक्ष्यति मनुजा स्थविरो पितरावपि उजान भूर्या च कुलजाम शूद्रा शिशुनोऽम्बर। जो अपने वृद्ध माता पिता, अपने बच्चों या अपनी सम्मानीय पत्नियों की रक्षा नहीं कर सकेंगे, वे अत्यंत पतित होकर अपने उदरों तथा जननांगों की तुष्टि में लगे रहेंगे। इस श्लोक में तात्पर्य में भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि शिष्य लिखते हैं कि इस युग में अनेक लोग अपने माता पिता को एकांत और प्रायः वृद्धावस्था निकेतनों में भेज देंगे। यद्यपि उनके वृद्ध माता पिता ने अपने बच्चों की सेवा करने में अपना पूरा जीवन बिता दिया। चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने माता पिता को आश्वासन दिया था कि उन्हें एक गृहस्थ बनकर अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और इस प्रकार उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट रखना चाहिए। इसलिए यदि हम गृहस्थ जीवन की उसी अवस्था में हैं और हमें भी उन निर्देशों का पालन करना चाहिए। अगला इसी में टॉपिक है संतानों का लालन पालन। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 5वें अध्याय के 5वें स्कंद के 18वें श्लोक में कहा गया है, गुरु न स ईशान स्वजनो न स स्यात् पिता न स स्यान जननी न स स्यात् देवं न तच्चेस्त्रात् पतिश्च स स्यात् तेन मोक्ष वेदम समुपचय मृत्युम। जो अपने आश्रित को बारंबार के जन्म मृत्यु के पक्ष में न उबार सके, उसे कभी भी गुरु, पिता, माँ या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। जन्म के समय सभी को स्वाभाविक रूप से एक माता पिता मिलते हैं, फिर भी वास्तविक माता पिता वे हैं जो अपनी संतानों को आने वाली मृत्यु के चंगुल से मुक्त कर सकते हैं और यह केवल कृष्ण भावनामृत में उन्नत माता पिता के लिए ही संभव है। इसलिए जो माता पिता अपनी संतानों को कृष्ण भावनामृत में आलोकित नहीं कर सकते, उन्हें वास्तविक माता पिता के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी को भी पिता तभी बनना चाहिए जब वह अपनी अपनी संतानों को कृष्ण भावनाभावित बनाने का सामर्थ्य रखता है। वह प्रयत्न करता है तभी उसका जीवन सफल होता है। यदि किसी की संतान नहीं है तो उसे अत्यधिक चिंतित नहीं होना चाहिए और ना ही भावनात्मक रूप से व्याकुल होना चाहिए। उसे मानव जीवन के प्राथमिक लक्ष्य को सदैव ध्यान में रखकर उसके अनुसार आध्यात्मिक गुरु और भगवान कृष्ण की पूर्ण उत्साह के साथ सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यदि कोई भगवान कृष्ण की सेवा करता है तो उसका उद्धार होगा। भक्त माता पिता को प्रसव की अवधि में संतान के लिंग के विषय में चिंतित नहीं होना चाहिए, बल्कि भगवान की दया के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि बच्चा बाल्यावस्था से ही कृष्ण भावनाभावित हो जाए। भक्तों के घर में एक सुंदर वैष्णव वातावरण बनाना चाहिए और संतानों के समक्ष इसे यथारूप से प्रदर्शित करके उन्हें इस यथारूप अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। माता पिता को प्रेम, विश्वास और सम्मान का संबंध स्थापित करके अपनी संतानों के श्रेष्ठ गुणों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। अपनी इच्छाओं और स्वप्नों को पूर्ण करने के बहाने अपनी संतानों पर अनुचित दबाव नहीं बनाना चाहिए। वे व्यक्तिगत रूप से अपने निर्णय लेने का अधिकार रखते हैं, फिर भी संतानों को उनके भक्तिमय जीवन में सुधार के लिए हमें अपने मार्गदर्शन और समर्थन उन्हें प्रदान करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान काल में संसार आध्यात्मिक शिक्षा से वंचित है। माता पिता को अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए और भक्ति सेवा के बहाने घर से दूर रहकर उनकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपने साथ ले जाया जा सकता है और सुनिश्चित किया जा सकता है कि उनका व्यक्तिगत रूप से संरक्षण व देखभाल की जा रही है। चाणक्य पंडित निर्देश देते हैं कि बच्चों को 5 वर्ष की आयु तक भरपूर स्नेह दिया जाना चाहिए। 5 से 15 वर्ष की आयु तक
आवश्यकता अनुसार अनुशासित करना चाहिए और 16 वर्ष के पश्चात उसके साथ मित्रवता वाला व्यवहार करना चाहिए। यदि कोई 5 से 15 तक की आयु 10 वर्ष में कृष्ण भावनामृत का प्रत्यारोपण करता है तो यह माता पिता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। भौतिक अध्ययन को लेकर माता पिता सदैव संतानों को अनुशासित रखते हैं, चाहे उन्हें यह पसंद हो या ना हो। उसी प्रकार बच्चों के हृदय में कृष्ण भक्ति का रोपण भी किया जाना चाहिए। इसी प्रकार हर एक ग्रस्त दंपत्ति का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को इस 10 वर्ष की अवधि तक कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दें, चाहे वे इसे पसंद करें या नहीं करें। 5 से 15 वर्ष की आयु तक बच्चों को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा उसी प्रकार देनी चाहिए जिस प्रकार हम उन्हें बलपूर्वक भौतिक शिक्षा देते हैं। माता पिता की ओर से यह विचार कि संतानों को कृष्ण भक्ति का चयन करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। एक बड़ा दोष है, आध्यात्मिक ज्ञान भौतिक शिक्षा से कई गुना अधिक महत्वपूर्ण है। माता पिता स्वयं इस तथ्य से आश्वस्त नहीं होते, अतः वे संतानों के जीवन में भौतिक शिक्षा को महत्वपूर्ण समझकर उसी पर बल देते हैं जो एकमात्र एक भ्रम है। परंतु यदि कोई अपनी संतान को हर परिस्थिति में सुरक्षित करना चाहता है तो उसे समीकरण से परिचित होना चाहिए। जैसे कि भौतिक शिक्षा आजकल दी जा रही है माइनस आध्यात्मिक शिक्षा बराबर कष्टमय जीवन। अगर हम भौतिक शिक्षा दे रहे हैं और आध्यात्मिक शिक्षा उसे नहीं दे रहे तो उसका आगे आने वाला जो जीवन है वो कष्टमय जीवन होगा। हम उसको भौतिक शिक्षा भी दें और उसके साथ साथ उसे आध्यात्मिक शिक्षा भी दें तो आनंदमय जीवन उसे मिलेगा। ये एक नियम है, समीकरण है अपने जीवन को आनंदमय बनाने का। तो श्रीमद् भागवतम के 12वें अध्याय के तृतीय स्कंद तीसरे स्कंद के 42वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं, इस युग में तरुण बच्चों को भी अनेक प्रकार से सताया जाता है। हाल के बच्चों में जन्मों की आत्महत्या की घटनाओं में नाटकीय अभिवृद्धि हुई है, क्योंकि उनका जन्म स्नेही धार्मिक माता पिता से नहीं अपितु अधर्मी स्वार्थी स्त्री पुरुषों से होता है। वस्तुतः बच्चे प्रायः इसलिए जन्म लेते हैं क्योंकि गर्भ निरोध की गोलियां या ऐसी ही कोई अन्य गर्भ निरोधक युक्ति असफल हो गई। ऐसी परिस्थितियों में माता पिता के लिए अपने बच्चों को यथोचित मार्गदर्शन कर पाना अत्यंत कठिन है। आध्यात्मिक विद्या से सामान्यतः अनजान माता पिता अपने बच्चों को मुक्ति के मार्ग पर नहीं ले जा पाते। इस प्रकार पारिवारिक जीवन में अपना प्रारंभिक उत्तरदायित्व पूरा नहीं कर पाते। इसलिए केवल आध्यात्मिक शिक्षा ही संपूर्ण आनंद के तुल्य हो सकती है। माता पिता को बच्चों की आयु के अनुसार उनसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करवाने में उन पर दया नहीं करनी चाहिए। यह बाद में उन्हें फिर से सामान्य आध्यात्मिक जीवन में वापस आने में सहायता करेगा। हरि हरि बोल। अगर आप लोग चाहते हैं आपके नंबर पर नित्य श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक, शाम को कृष्ण कथा कृष्ण चर्चा मिलती रहे तो आप 9411166837 पर हरे कृष्णा भेजें। दासों के दास की टीम आपको नित्य गीता श्लोक कृष्ण कथा भेजने का प्रयास करेगी। अगर आप अपने जीवन में आनंद में और भक्ति में जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ इस आंदोलन में सहयोग करें। अपने लोगों को भगवद गीता का श्लोक कृष्ण कथा जरूर भेजें, क्योंकि भगवान इस कार्य से बहुत प्रसन्न होते हैं। और आपके मन में कोई भी आध्यात्मिक प्रश्न जिज्ञासा हो तो उसको जरूर दिए हुए नंबर पर भेजा करें, जिससे कि हम उस पर विचार करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो लोग भी अपनी आहुति हरे कृष्ण महामंत्र लगाकर अपनी कमेंट में लिखते हैं। उसमें जय किशन चौधरी जी हैं, हरिराम जी हैं और 5-6 लोग हैं जो नित्य हमारे जो चर्चा है उस पर नित्य हरे कृष्ण महामंत्र लेकर अपनी आहुति देते हैं। सबसे प्रमुख नाम आता है जय किशन चौधरी जी का, जो नोएडा में है और नित्य भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो आप सब लोग भी अपनी सहभागिता करते रहें,
भगवान के नाम का प्रचार करते रहें। भगवान आप पर विशेष कृपा करेंगे और अपने जीवन में आनंद लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल।